Assalamu alaikum and everyone. This is me, Mohammad Zaifa, owner of Bright Tutor Academy, presenting you today from the Bright Tutor Academy platform, the O-Level Economics Complete Revision. तो ओ लेवल इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन है विद कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ। तो इसके अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर अपने सारे ओवरऑल ओ लेवल्स के जितने भी टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के जो कि कोर्स गाइडलाइन में दिए गए हैं हम उसको कवर करेंगे, क्विक कवर करेंगे, ताकि जो है ये एक रिवीजन लेसन के तौर पर जो है हमारे पेज के ऊपर अपलोड हो रहा है, जो कि लेक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट होके बनाए गए हैं। तो इसलिए हम इसको क्विक रखेंगे ताकि किसी किस्म से कोई इशू ना आए और बाकी जो स्टूडेंट्स देखना चाहें वो बहुत इजीली और अच्छे तरीके से प्रिसाइज टाइम के अंदर अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और अपनी स्लाइड्स के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है जो कि इकोनॉमिक्स का बेसिक चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ लेवल इकोनॉमिक्स 2281 is quote by me only मोहम्मद ज़ैफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि हमें सबको पता है स्टूडेंट्स को जो भी हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सबसे पहले क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जस्ट एक लाइन में तो पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें पता है एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, गुड्स की एलोकेशन, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। तो इसी के अंदर इकोनॉमिक्स का जो मेन कोर है वो यही है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेक चॉइसेस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेस। दिस इज द मेन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। एंड हियर फ्रॉम हियर द फर्स्ट चैप्टर इज गोज ऑन एंड स्टार्ट्स टॉपिक द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। First of all, try to understand what is the basic economic problem. The basic economic problem is that the resources in the world has limited. We all know that we have limited resources like labor, land, capital and factor of production. हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड जमीन है, लिमिटेड लोग है, हर चीज लिमिटेड है दुनिया में, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। इसी वजह से जो है ना हम ये देख रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वांट्स आर अनलिमिटेड। जो लोग हैं, हम हैं, आप हैं, हमारी सबकी वांट्स जो है ना वो अनलिमिटेड हैं और वो हमेशा है, हमेशा रहेंगी। हमें एक चीज हासिल हो जाती है तो हमें दूसरे की वांट होती है, दूसरी हासिल हो जाती है तीसरे की वांट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमें गाड़ी है जो है लो एवरेज गाड़ी पर है, सुजुकी किसी गाड़ी पे हमें वो अचीव हो गई, हमें उससे अच्छी चाहिए होगी। हमें कोई एक 4x4 अचीव कर ली हमने, अब हमें शायद एक हेलीकॉप्टर चाहिए होगा या और कुछ चाहिए होगा। तो जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बट द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज लिमिटेड एंड दैट्स द रीजन विच क्रिएट्स द स्कार्सिटी। और यही है बेसिक हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के ऊपर किस तरह से एलोकेट किया जाए इन लिमिटेड रिसोर्सेज को, ताकि ये जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हो रही है, स्कार्सिटी की डेफिनेशन ही सिंपल वर्ड्स में यही है, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स, जिसकी वजह से स्कार्सिटी होती है, शॉर्टेज जिसको भी अगर हम कह लें। और ये जो है हमें इसी जगह पे हमें यहाँ इकोनॉमिक्स लाके खड़ा करती है, जहां पे जो हमारा बेसिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि अब हम जो है डिसीजंस कैसे करें, मतलब कैसे सोचें कि क्या डिसीजंस हमें लेने ताकि जो है हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो मोस्ट एफिशिएंट वे के अंदर पॉसिबल हो जाए। ये है चीज, कितना एफिशिएंट वे के अंदर हम इसको जो है ना कर सकते हैं ताकि जो है हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटीज, जो पहले प्रायोरिटी है वो मैट हो जाए। और इसी के ऊपर जो हमारे ये 3 मेन सवाल है वो खड़े होते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्शन करना चाहता है तो हमारे फंडामेंटल क्वेश्चंस यही आते हैं हमेशा इकोनॉमिक्स के कि फॉर whom to produce, what to produce and how to produce। हमारी कौन है ऑडियंस, किसके लिए हम बना रहे हैं, कौन है कंज्यूमर, और क्या प्रोड्यूस करना है। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते। हम इकोनॉमिक्स की स्टडी के अंदर कर ही ये रहे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करेंगे जहां पे हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर रिसोर्सेज लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोशिश ये करनी है मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट हो, बट अगर हम मैक्सिमम जितना ज्यादा भी
जो है अपने रिसोर्सेज यूज कर भी जाते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि जो आउटपुट हो वो उससे भी ज्यादा मैक्सिमम हो। देन आखिर में आता है हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन के भी मेथड्स होते हैं, जैसे कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, ताकि जिस तरीके से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें देखना जरूरी होता है कि जो है ना वेस्ट कितना है, क्योंकि मिनिमम या एफिशिएंट जो है ना वेस्ट को भी हमें बिल्कुल कम से कम और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन के साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा वेस्ट भी बहुत कम हो, मिनिमाइज। अब ये जो तीन सवाल हैं, इन्हीं के ऊपर बेसिकली हमारी कम्युनिटी, कंट्री, जहां पे यहाँ पे चॉइस जो डेवलप करनी पड़ती है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यही बेसिकली जो है इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा इंट्रोड्यूस कराता है। ये हमारे जो तीन सवाल हैं, ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसने स्कार्सिटी, शॉर्टेज का ये मसला प्रोड्यूस किया, और उसके बाद हमें सवाल समझ आए कि भाई ये हमसे पूछे जा रहे हैं, अगर हम एज अ प्रोड्यूसर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से, और ये जो सवाल है इनके जवाबात ही यही हैं, और जिनको हम आगे फर्दर आगे के चैप्टर्स के अंदर जिस जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे वो क्लियर होंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम, ये तो बेसिकली हमारा पूरा सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट है, लेक्चर नंबर 2 जो सेकंड पार्ट हमारा होगा उसके अंदर हम इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल है हमारे पास आगे आके खड़े हुए हैं, ये प्राइवेट सेक्टर देखेगा, पब्लिक सेक्टर देखेगा, कौन देखेगा, और फिर इसमें जो है किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम का जो है किरदार है, इसको हम आगे जो है बिल्कुल अच्छी तरह से अगले उसमें कवर करेंगे। अब इसमें हमने देखा जो मेन हमारे पास बात आ रही है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर आउटपुट्स अवेलेबल टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कह लें कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास फैक्टर्स ही नहीं है, तो आउटपुट कहां से आएगा इकोनॉमी के अंदर? तो ऑब्वियसली जो हमारे पास चार मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो आपको पता है, लैंड, रिवर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो इनको अगर शॉर्ट शॉर्ट देख लें तो लैंड हमें पता है सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल प्रोडक्शन साइड पे होते हैं वो लैंड के अंदर आ जाते हैं। फिर हम सेकेंडली लेबर की तरफ बात करें तो हमारे ह्यूमन की इनपुट प्रोडक्शन, जो भी हमारे पास लेबर है, वो चाहे डेली वेजेस पे काम कर रही है, वीकली वेजेस पे काम कर रही है, मंथली बेसिस पे काम कर रही है, वो लेबर के अंदर काउंट होगी जो इनपुट प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हेल्प करे। फिर अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के अंदर जो है हमें हेल्प करें, यूज इन सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल टूल्स, ये ऐसी चीजें हैं, मशीनरी, कि ये खुद तो एक प्रोडक्ट बना है बट ये ऐसे गुड्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, तो ये कैपिटल में आ गए। फिर हमारे पास आते हैं एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हैं यहाँ जो आए हैं असल, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेस्ट रिस्क। ये आई ना असल चीज जो है समझने वाली कि देखें जहां रिस्क नहीं वहां रिवॉर्ड नहीं, और एंटरप्रेन्योर्स तो हैं ही इसीलिए कि वो जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है उनको कितना बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर यूटिलाइज कर पा रहे हैं और यूटिलाइज करके दे रहे हैं, जिससे जो है ना, और कितना लेवल का रिस्क ले रहे हैं, ये सब जो है उनके रिवॉर्ड के ऊपर जो है ना मैटर करता है, कि मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, और जितने एफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उतने भी ज्यादा रिवॉर्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे मेन इनपुट्स हैं इनको समझना जरूरी है, और होपफुली ये समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने कुछ गुड्स के बारे में बात करी, तो सबसे पहले ये जो हेडिंग है ये हमारी हेडिंग ऊपर आ गई है, लेकिन चले कोई बात नहीं, ये जो है ये है हमारे, सबसे पहले हम अगर दो मेन टाइप ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर नंबर 1 हमारे आ गए इकोनॉमिक गुड्स। अच्छा, इकोनॉमिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स और सर्विस होते हैं जो बेनिफिट करते हैं यूटिलिटी टू सोसाइटी। लेकिन इकोनॉमिक गुड्स के अंदर ये बात समझना जरूरी है कि इनके अंदर डिग्री ऑफ स्कार्सिटी होती है, इसी की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोड्यूस होती है कि किसको सेलेक्ट करें और किसको सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ये इकोनॉमिक गुड जो है वो इस तरह का गुड और सर्विस है जो कि सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है, उनकी यूटिलिटी पूरी कर रहा है, और यही इकोनॉमिक गुड जो है ये डिग्री ऑफ स्कार्सिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। आगे एग्जांपल है जिस तरीके से कार, आप कह सकते हैं कार पब्लिक सेक्टर के अंदर भी अगर यूज हो रही है किसी तरह से, बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी यूज हो रही है, बिल्कुल ये तो हमें पता है, प्राइवेट तो है ही। तो ये इसी तरीके से है कि ये बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स किसी किस्म के भी उसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे कार है तो कोई किस्म का प्राइवेट गुड भी हो सकता है, पब्लिक गुड भी हो सकता है। तो हम यही देख रहे हैं कि जो है ना ये एक इकोनॉमिक गुड वो गुड होता है जो फुल एग्जाम्पल से आपको समझ आ रहा हो, कार, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब आपके इकोनॉमिक गुड है।
और इनमें डिग्री ऑफ स्कार्सिटी है, आपको पता है, तभी आपको चूज करना पड़ता है। और चूज की सिलेक्शन को आगे हम जो है इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को अभी आगे देख रहे हैं। इससे पहले हम बात करते हैं लेकिन फ्री गुड्स की। अच्छा, अगर फ्री गुड्स की बात करें तो फ्री गुड्स जो है वो जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ हो सकते हैं, होते हैं, ऑब्वियसली हो सकते नहीं है, सॉरी होते हैं। और इसके अंदर बात ही बिल्कुल ऐसी है कि ये हम कितना भी कंज्यूम कर लें, इसकी क्वांटिटी जो है ना रिडक्शन के बिना अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल एयर, फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब तो खैर वाटर के अंदर इस तरीके से नहीं हो रहा है कि ये है स्कार नहीं हो रहा, वाटर तो जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्कार होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। लेकिन ये कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ये है कि इसकी कंजम्पशन एक तरह से फ्री है और रोकनी नहीं जा रही, या इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है कि या तो ये हासिल करें या तो कुछ और। ये हम एयर के केस में तो बिल्कुल कह सकते हैं, बट अब करंट कंडीशंस और पाकिस्तान की स्पेशली देखते हुए हम वाटर को तो मेरा ख्याल है कुछ हद तक अब इसमें शामिल नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसी में हम बात करते हैं जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हुआ था, एक वर्ड था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक वैल्यू क्रिएट करती है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की तरफ, मतलब हमारा डिसीजन मेकिंग कि किस चीज को पाने के लिए क्या खोया, एक कहते हैं ना क्या खोया क्या पाया। तो हमने ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसीजन जो हमें लेना है वो हम लेते हैं किस चीज को गिव ऑन करके। क्योंकि एक सिंपल सी लाइन जो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं, जो बहुत एक अच्छी बात लिखी हुई है कि वी कैन हैव एनीथिंग वी वांट इन लाइफ, सो वी हैव टू मेक चॉइसेस, वी हैव टू मेक डिसीजन। इधर जो है हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आगे खड़ा होता है, जहां पे स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स है। अनलिमिटेड लोगों की वांट्स हैं बट लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड सर्विस है, लिमिटेड टाइम है, हर किसी के पास लिमिटेड मनी है और अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है। ये सबसे अच्छी बात करी, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। तो इसी की वजह से जो है ना अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आया है। ये पिक्चर जो हमारी एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। फर्ज करें हमारे पास $100 है, $100 रुपी का अगर हमारे पास नोट है। नाउ हमारे पास दो ऑप्शन है, नाउ इट्स ऑन me or it's on you. We want to spend it on shoes, to buy shoes, or we want to invest it in bonds, shares, securities, which will definitely get us return 5%, 10% or XYZ, what the amount of rate is already been decided by government or any private entity. So opportunity cost is where the benefits hit the next best alternative. Now it's on you. अब ये हम पर है कि हम शूज बाय करते हैं या फिर इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं 5% के ऊपर। बट ऑब्वियसली हमारे पास यही $100 का रुपीस का नोट है, अगर हम इसे शेयर्स में, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ऑब्वियसली शूज नहीं ले सकते एटलीस्ट उस टाइम। इससे हम ये बात नहीं करें कि फ्यूचर में हमें उससे जो रिटर्न आता है हम उससे शूज दे देते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट राइट नाउ वी हैव टू मेक चॉइस। और यही चॉइस जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि एक चीज को हासिल करने के लिए जो आपने कॉस्ट बेयर की दूसरी चीज की, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेसिकली। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं इसे हम, इसके अंदर शो किया जा सकता है। बेसिकली पीपीसी जो है या पीपीएफ जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि क्या चीज को खोया क्या पाया, दो गुड्स को हम रख के बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि हम इनएफिशिएंट हैं, एफिशिएंट हैं, या बियॉन्ड जा रहे हैं, अभी अनअटेनेबल साइड पे जा रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं मॉडल दैट कैप्चर्स स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चॉइसेस व्हेन फेस्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग टू गुड्स और सर्विस। Points on the interior of the PPC are inefficient, point on the PPC are efficient, and points beyond the PPC are unattainable, but not always the case. अभी बताता हूँ कैसे। अच्छा, नीचे आप पिक्चर देख रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, ये जो हमारी लाइन आ रही है, अब यहाँ पे गुड्स मेंशन नहीं है बट वी कैन ऑल्सो मेंशन गुड्स। जो हमारे पास एक ये एक्सिस आ रहा है, हम देख सकते हैं ये एक्सिस है, हम इस एक्सिस के ऊपर कोई भी गुड रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्स। अब हमारे पास ये दूसरा एक्सिस है, इसके ऊपर हम कोई भी प्रोडक्ट रख सकते हैं दूसरी, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स। नाउ अब हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व से ये बात
अज्यूम कर सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट पे हमारे पास टोटल 10 रिसोर्सेज हैं और अगर हम यहाँ पे रिसोर्सेज लगा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 5, तो 5 हमारे पास यहाँ लगाने के लिए भी अवेलेबल हैं या नहीं। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, अगर हमने गन्स के ऊपर रिसोर्सेज बढ़ाकर 8 कर दिए तो हम शायद ये ना देख पाए कि हमारे क्लोथ्स के ऊपर क्या लग रहे हैं, कितने रिसोर्स लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज 10 ही है। अब इसको हम इस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की लाइन है, अगर इसके किसी भी पॉइंट को हम टच करते हैं तो हम एफिशिएंट हैं। हम इस पॉइंट पे भी एफिशिएंट हैं, हम इस पॉइंट पे भी एफिशिएंट हैं, हम इस पॉइंट पे भी एफिशिएंट है, अगर हम इसको यहां टच कर रहे हैं। रीजन इज दैट कि अगर हम अपने 10 रिसोर्सेज में से मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज करके 5 गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 5 फॉर एग्जाम्पल 5 नहीं तो 4 या जो भी है हमारी, वो हम एग्जाम्पल में या रख सकते हैं, तो वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो भी पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर आते हैं वो पॉइंट्स एफिशिएंट कहलाते हैं। ऐसा पॉइंट जो पीपीसी के इनसाइड आए, जैसे कि ये हमारा एक्स, ये रहा, आप देख सकते हैं, ये पॉइंट जो है ये 110% इनएफिशिएंट कहलाया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर। अब ऐसा पॉइंट जो कि आउटसाइड द पीपीसी है, बहुत दूर है, ये अनअटेनेबल है, बट इट नॉट ऑलवेज द केस। इन लॉन्ग रन ये भी हम अटेन कर सकते हैं, बिल्कुल अटेनेबल हो जाता है अगर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर जो है वो आगे शिफ्ट करता जाए। और वो शिफ्ट करने के जो रीजन होते हैं, अगर उसमें 2 रीजन मेन बात करें तो हमारे इकोनॉमी के अंदर गुड्स की या हमारे रिसोर्सेज की सप्लाई का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, हमारे लेबर मतलब हमारे फैक्टर और प्रोडक्शन का ज्यादा बढ़ जाना। बट ऑब्वियसली ये शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है, ये लॉन्ग रन के अंदर जाकर ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था और गुड्स जो हमने डिस्कस किए वो यहीं से थे, ताकि हमें रिसोर्सेज के पॉइंट्स के ऊपर ये बात सेलेक्ट करनी होती कि क्या चूज करें क्या चूज ना करें, ताकि ऑल्टरनेटिव यूज ही हमें हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये समझाने में। क्योंकि ये जो पूरा हमारा टॉपिक था, अगर इसको समराइज करूं एंड के अंदर, तो ये जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के भी लिमिटेड होने की वजह से और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से लिमिटेड ही है रिसोर्सेज, बट हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं ये हमें चॉइसेस की तरफ लेके जाती है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ लेके जाती है कि एक चीज को पाया एक चीज को खोया, और फिर उसी की फर्दर मॉडिफाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी जिसको कहते हैं इसके अंदर इजीली मिल जाती है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे आज के लेक्चर 1 का काफी समराइज भी मैंने कर दिया है और काफी बेहतर और शॉर्ट और प्रिसाइज तरीके से इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि इंशाल्लाह अगर इस वीडियो को सिर्फ 10-12 मिनट देख लिया जाए तो उससे ज्यादा जो है 1 की टॉपिक की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा फर्स्ट लेक्चर था और इसी तरीके से जो है हम पूरा ओ लेवल इकोनॉमिक्स का 2281 कोड जो है इसको पूरा करेंगे और इसके अंदर हमारे जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे वो आपको मेंशन हो रहे हैं। इसी तरीके से हम प्रॉपर पढ़ते जाएंगे, शॉर्ट वीडियोज होंगी ताकि आपका प्रिसाइज टाइम में शॉर्ट में आपको मिक्स समझाया जाए। डेफिनेशन की वर्डिंग्स भी आपके सामने उनको भी डिस्कस किया गया ताकि अगर आपको लिखना हो आप इजीली इंग्लिश में लिख भी सकते हैं और आपको उर्दू में समझाया गया है, तो इस वजह से ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें विद जनरल लाइफ एग्जाम्पल। तो इसी के साथ फिलहाल मैं इस वीडियो के साथ इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से फिर नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। इसी तरीके से हमारी वीडियोस अब चलती रहेंगी, कभी 1 to 2 डे गैप से जिस तरीके से आती रहेंगी हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर अपलोड होती रहेंगी और प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको शो होती रहेंगी। तो वो स्टूडेंट जो हमारे पेज पे आए हैं आज से हमारे इस कोर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, होपफुली मुझे उम्मीद है कि वो इससे बहुत फायदा हासिल करेंगे और आगे जाके वो जरूर इसमें कमेंट्स वगैरह भी हमें बताएं, चीजें बताएं। अगर कुछ चीजें हमें लगता है कि मिसिंग रह गई हैं या कुछ सवाल है जो पूछना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, या कोई भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट्स के अंदर हमें जरूर बताएं, इन सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।